नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। एक तरफ अमेरिका में रिश्तों की नई इबारत लिखी जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर राग अलापा है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र जैसे सम्मानित मंच का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहले जैसा ही रुख अपनाया है। अपने संबोधन में इमरान ने कहा कि कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज बंद करना होगा। लगे हाथ पाकिस्तान की गिदड़भपकी भी सामने आ गई। इमरान ने अपने संबोधन में यह कहा कि भारत अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार है, ये साफ तौर पर इमरान खान ने कहा। तो एक बार फिर से मंच का गलत उपयोग करना, एक बार फिर से गलत बयानबाजी करना और गिदड़भपकी भी देना। तो पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का गलत इस्तेमाल किया, हालांकि इसका जवाब भी उन्हें मिला है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही यूएन का मंच मिला, एक बार फिर से इमरान खान ने कश्मीर राग अलापा। Pakistan desires peace with India as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. Sadly, the BJP government has intensified repression in Kashmir and continues to vitiate the environment by these barbaric acts. Pakistan संयुक्त राष्ट्र के मंच का बेजा इस्तेमाल करने वाले इमरान के बयान को लेकर भारत ने करारा जवाब दिया है। Exercise our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. और इस वक्त हमारे संवाददाता अंजना ओम कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अंजना, आज यूएन में प्रधानमंत्री का भी संबोधन है, लेकिन उससे पहले उसी मंच का बेजा इस्तेमाल करते हुए इमरान खान ने साफ तौर पर कहा है कि भाई कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज बंद करना होगा, और साथ ही साथ भारत को यह भी चेताया कि उसके पास भी हथियार है, उसके पास भी परमाणु हथियार है। गीदड़ भपकी है ये श्वेता इमरान खान की, और इसीलिए राइट ऑफ रिप्लाई को एक्सरसाइज करते हुए स्नेहा दुबे जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, उनकी बात आपने सुनाई। एक यंग ऑफिसर, और उन्होंने जिस तरह से आईना पाकिस्तान को दिखाया है भारत की तरफ से, और भारत की यही कोशिश है कि राइट ऑफ रिप्लाई के जरिए जो फॉल्सो जो अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं इस स्तर पर। आपको याद होगा इससे पहले भी इस्लामोफोबिया का रोना रोने वाले इमरान खान अब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ऐसे मंच का बेजा इस्तेमाल करते हैं। तो भारत ने राइट ऑफ रिप्लाई को एक्सरसाइज किया है, और उसके बाद प्रधानमंत्री पर भी नजर रहेगी। कल प्रधानमंत्री आज पहले स्पीकर होंगे, तो मुझे लगता है कि आज जब प्रधानमंत्री बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं वहां पर रात का वक्त है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे बोलेंगे, तो पूरे विश्व की नजर रहेगी कि क्या जवाब दिया जाता है, खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान में। क्योंकि प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से वही पुराना राग जो उनका रहा है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हर तरीके से भारत को बदनाम करने की कोशिश जो वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करते हैं, जबकि उन्हें भी पता है कि एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है आईएसआई चीफ की मौजूदगी में, ये पूरे विश्व को पता है। तो इन चीजों पर पर्दा डालने के लिए एक तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को फिर से उठाया। पूरी कोशिश है पाकिस्तान की कि तालिबान के जरिए उस जम्मू कश्मीर के इशू को इंटेंसिफाई किया जाए, क्योंकि जिस तरह से हालात जम्मू कश्मीर में बदले हैं बेहतरी की तरफ, ये जाहिर तौर पर हजम नहीं हो रहा है इमरान खान को।
बिल्कुल। और अब साथ ही साथ अंजना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज का दिन जो है कई मायनों में अहम है। हालांकि आपके लिए ये कल का दिन होगा, लेकिन हमारे लिए आज का दिन है। तो आज जो यूएन में प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं अपने आप में वो भी काफी अहम होगा। तो जिस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टेररिज्म, कट्टरता, इन तमाम चीजों को प्रधानमंत्री उठाते रहे हैं और पुख्ता तौर पर अपनी बात रखते रहे हैं, तो क्या आज भी यूएन में भी प्रधानमंत्री कुछ इन्हीं मुद्दों पर बोलेंगे? सुर्खियां शायद इन्हीं मुद्दों पर बनेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं आतंकवाद को लेकर, अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान, इस पर नजर रहेगी, सबकी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इसके आगे जाकर वो कोविड वाली सिचुएशन पर भी बातचीत करेंगे। और दिलचस्प रहेगा देखना कि भारत किस तरह की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। क्वाड पूल को भारत ने 8 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन जो बायोलॉजिकल ई का है, जॉनसन एंड जॉनसन का, उसका कमिट किया है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कैसे क्लीन एनर्जी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री का जोर रहेगा। लेकिन जाहिर तौर पर पाकिस्तान को वो क्या जवाब देते हैं, इससे पहले अक्सर पीएम ने बातचीत की है, लेकिन नाम पाकिस्तान का नहीं लिया है। क्या इस बार फर्क होगा? तालिबान की सरकार बनी है, तो तालिबान की का कमिटमेंट रहा है यूएन में, अगर वो उससे पीछे हटता है तो आज भी ये कहा गया द्विपक्षीय बातचीत से लेकर क्वाड मीट में भारत की तरफ से कि अफगानिस्तान की जमीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए भारत या पड़ोसी देशों के खिलाफ। तो किस तरह का दबाव प्रधानमंत्री अपनी इन तमाम बातों पर, आतंकवाद का मुद्दा तो रहेगा ही श्वेता, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक जबरदस्त जवाब भी होगा, जिस तरह से वो जम्मू कश्मीर पर को लेकर तरह तरह के ख्वाब देख रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं इमरान खान। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजना तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आज नजर रहेगी कि आज क्या कुछ यूएन में जब संबोधन करते हैं हमारे प्रधानमंत्री तो क्या बोलते हैं, खास करके पाकिस्तान, टेररिज्म, आतंकवाद, कट्टरता, इन तमाम मुद्दों को लेकर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल व्हाइट हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने करीब घंटे भर तक बातचीत की। बाइडेन ने याद दिलाया कि 2006 में उन्होंने कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका दुनिया के करीबी देशों में शुमार होंगे। इसका सबूत दोनों देशों के नेताओं की गर्मजोशी से हुई मुलाकात में देखने को भी मिला। दो साल बाद व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। सबकी निगाहें इस बात पर लगी थी कि अमेरिका में सरकार बदल जाने के बाद मोदी का कैसे स्वागत होगा, लेकिन व्हाइट हाउस की इन तस्वीरों ने दोस्ती के नए दौर पर मुहर लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से उतरकर व्हाइट हाउस में दाखिल हुए, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री पूरे आत्मविश्वास के साथ व्हाइट हाउस में दाखिल हुए और जैसे ही वो व्हाइट हाउस के ओवल दफ्तर में दाखिल हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति फूले नहीं समाये। ये देखिए कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को देखकर उनका स्वागत गर्मजोशी से किया। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर बाइडेन को नमस्ते कहा, वहीं बाइडेन ने उन्हें वेलकम बैक कहा। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि फिर से एक बार आपसे मिलने का मौका मिला। इस बातचीत के दौरान पुराने दोस्तों की तरह दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा। दोनों के चेहरे पर मास्क होने पर भी उनकी खुशी देखते ही बनती थी। इसके बाद जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बॉन्डिंग का एक और सबूत देखने को मिला। जो बाइडेन मोदी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें कुर्सी तक ले गए और कुर्सी ऑफर करते हुए हंसी हंसी में ये कहा, That chair is occupied by the Vice President of the United States. Indian American. Yes. We're pretty proud. I'm proud too. Please, please. ये सुनकर प्रधानमंत्री मोदी हंसने लगे और बाइडेन ने उनका इस तरह गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं जो बाइडेन के साथ मुलाकात की, और यही गर्मजोशी आने वाले वक्त में किस तरह से परिवर्तित होती है एक गाढ़े रिश्ते में, एक मजबूत रिश्ते में, इस पर पूरे विश्व की नजर होगी। लेकिन खास बात महात्मा गांधी के इर्द गिर्द आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। पीएम मोदी ने कहा, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू मीट यू। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो बाइडेन से, और एक संदेश जो इस आप देख सकते हैं गर्मजोशी के साथ मुलाकात पर है, वो यही है
कि कैसे आने वाले वक्त में ये रिश्ता और भी मजबूत हो सके। दोनों की बॉन्डिंग सब कुछ कह रही थी, बता रही थी कि बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप की तरह प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन के साथ भी अच्छी केमिस्ट्री बनाने में शुरुआती तौर पर कामयाब हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत सत्कार के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका भारतीय डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 2016 में और 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों में आपका जो विजन है, जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन से पीएम की ये पहली मुलाकात थी। इससे पहले वो उपराष्ट्रपति के तौर पर प्रधानमंत्री के स्वागत में भोज दे चुके हैं। तब भी दोनों नेताओं के बीच इसी तरह का हंसी मजाक देखने को मिला था। दरअसल 2014 के अमेरिकी दौरे में नवरात्र चल रहा था और पीएम के व्रत चल रहे थे। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में दावत दी थी, लेकिन नवरात्र का व्रत होने की वजह से प्रधानमंत्री ने जब लंच नहीं किया तो बाइडेन ने एक दोस्त की तरह इस बात पर चुटकी ली थी। And happy Navratri, Mr. Prime Minister. It's good of you to honor us, visiting us during this Holy Week. And the Prime Minister is fasting, and we keep taking him to dinners and lunches. And as we Catholics would say, that's an occasion for sin. But we appreciate the fact he has spent so much time with us. लेकिन जिस तरह से बाइडेन ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, उससे भारत में भी ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या मोदी ट्रंप की तरह बाइडेन से रिश्ता जोड़ पाएंगे। इस आशंका को आज की इन तस्वीरों ने खत्म कर दिया। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनजीए को संबोधित करने वाले हैं, जहां आतंकवाद, कोरोना महामारी समेत कई मुद्दों पर वो अपनी राय रखेंगे। अपने संबोधन के लिए पीएम न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। वहां होटल में पहुंचने पर स्वागत में जमकर नारे लगे। मोदी जी, we are proud of you. बहुत अच्छा लगा। Take care of your health, sir. End of rope line. हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।